जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका जॉब ग्रेड आईएएस पर। मैं हूं नागेंद्र विकल और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 90 ईस्ट रिज। चलिए जानते हैं 90 ईस्ट रिज के बारे में। तो 90 ईस्ट रिज जो है वह इंडियन ओशियन में हिंद महासागर में स्थित एक पर्वतों की श्रृंखला है। अच्छा, ये जो है 90 ईस्ट रिज होती क्या है, ये है क्या? रिज क्या होता है, ये बात हम समझ लेते हैं। रिज क्या होता है? जैसे पर्वतों पर माउंटेन्स होते हैं, हिल्स होते हैं, वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा नए ऊंचे श्रृंखलाओं का निर्माण हो जाता है, तो ये माउंटेन्स कहलाते हैं। लेकिन ऐसी श्रृंखला जब समुद्र में हो, समुद्र के अंदर नीचे पानी में हो, तो उसे रिज बोल दिया जाता है। ऐसे ही हमारे इंडियन ओशियन में ये पूरी लंबी श्रृंखला का निर्माण हुआ है, माउंटेन्स की श्रृंखला का निर्माण हुआ है, जिसे 90 ईस्ट रिज के नाम से जानते हैं। अच्छा, 90 ईस्ट रिज इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसी से यहीं से 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन जाती है, यहीं से गुजरती है। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यहीं से होकर गुजरती है और इसी के पैरेलल, इसी के समानांतर ये जो है रिज बनी हुई है, इसीलिए इसका नामकरण ही कर दिया 90 ईस्ट रिज। देखो भाई, होता क्या है कि यहाँ पे है कारगुलेन प्लेटू, ये जो है कारगुलेन द्वीप समूह है और यहीं से इसका निर्माण हुआ। अच्छा देखो भाई, ये जो माउंटेन्स समुद्र में बनते हैं, अधिकतर वोल्केनोज बनते हैं। और वोल्केनोज का निर्माण कैसे होता है? वोल्केनोज का निर्माण जो है वो होता है सामान्य रूप से। वोल्केनोज का निर्माण, इस बात को थोड़ी सी बात समझ लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे कि ये पूरी बात है क्या। जो है वोल्केनोज का निर्माण सामान्य रूप से दो बातों से मुख्य रूप से होता है। एक होता है, अगर प्लेट टेक्टोनिक थियरी आपने पढ़ा होगा, कि प्लेटों के डाइवर्जेंट से अलगाव से प्लेटें अलग हुई तो बीच में जो है कमजोर कड़ी बनी और इससे रिफ्ट का निर्माण हुआ और नीचे से वोल्केनिक जो इरप्शन हो गया, ये लावा जो है मैग्मा के रूप में अंदर रहता है और बाहर आके इधर जो उद्गार हुआ, तो ऐसे माउंटेन्स का निर्माण हो गया। या कन्वर्जेंट, प्लेटों का कन्वर्जेंट हो रहा है, दो प्लेटें आपस में भिड़ रही हैं, इस कारण से एक प्लेट इसके नीचे दब गई, तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण ये जो है प्रेशर से, ये जब पिघला तो यहाँ से प्रेशर हुआ तो ये आगे की तरफ जो है बनती चली गई। तो ऐसे जो है वोल्केनो का निर्माण होता है। ऐसे ही दुनिया भर में जितने वोल्केनो हैं, अधिकतर वोल्केनोज का निर्माण ऐसे ही हुआ है। जैसे इंडिया, ये पैसिफिक ओशियन में देखेंगे तो पूरा क्षेत्र इधर से यूरेशियन प्लेट, इस तरह पैसिफिक ओशियन प्लेट, और जहाँ जहाँ ये भिड़ी हुई है यहाँ पर वोल्केनो इरप्शन होगा। तो आप देखेंगे पूरे इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में, जापान से लेकर पूरे क्षेत्र में यहाँ वोल्केनो दिखाई देंगे। ऐसा ही क्षेत्र आप जो है इस तरफ भी देखेंगे, पूरे साउथ अमेरिका वाले क्षेत्र में, दक्षिण अमेरिका वाले क्षेत्र में, जब यहाँ अमेरिकन प्लेट और इधर पैसिफिक ओशियन प्लेट आपस में भिड़ेगी तो यहाँ पर जो है वोल्केनो इरप्शन दिखाई देगा। लेकिन कहीं कहीं होता है कि वोल्केनो जो है वो प्लेट के किनारे वाले क्षेत्र पे नहीं है, बल्कि प्लेटों के बीचों बीच वोल्केनो का इरप्शन हुआ है, और वहाँ पे आइलैंड दिख गया है या वोल्केनिक माउंटेन दिख गए हैं, रिज दिख गई है। ये किस कारण से होता है? तो जब ये इस तरह के डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट प्लेटों के कारण नहीं, बल्कि बीच में ही विस्फोट के द्वारा निकलकर और वोल्केनो का निर्माण हो जाता है, तो उसे वोल्केनिक हॉट स्पॉट कहा जाता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल, एक परफेक्ट एग्जांपल यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आप देखें तो इस वाले क्षेत्र में पैसिफिक ओशियन में जो है अमेरिका के वेस्ट साइड में यहाँ पर हवाईयन आइलैंड है, हवाई द्वीप समूह है, आप जानते होंगे, और ये एक वोल्केनिक हॉट स्पॉट का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ऐसा ही हमारे यहाँ पर कारगुलेन प्लेटू है, जो कि बीच में, यहाँ पे कोई कन्वर्जेंट तो यहाँ पे हो रही है, इंडो एशियन प्लेटें भिड़ी हुई हैं, लेकिन इस वाले क्षेत्र में नहीं है, यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन। तो ये वोल्केनिक हॉट स्पॉट का एग्जाम्पल है कारगुलेन प्लेटू या कारगुलेन आइलैंड, जो कि साउदर्न इंडियन ओशियन में अवस्थित है। अब क्या हुआ, यही कहानी थी कि यहीं से ये इसका निर्माण हुआ है। लेकिन अभी नए रिसर्च में क्या पता चला कि जो चर्चा में रहा है, तो ये देखिए, थोड़ी सी बात देख लेंगे कि ये इंडियन ओशियन है और इंडियन ओशियन में इसी के पैरेलल ये पूरी जो श्रृंखला चली आ रही है। अभी नए रिसर्च में पता चला कि ये जो है स्थायी हॉट स्पॉट नहीं है, बल्कि एक मूविंग हॉट स्पॉट है 90 डिग्री। अच्छा, होता क्या है कि स्टेनोस्फीयर, देखो भाई ऊपर वाली परत। अच्छा, एक बात और पता होगी आपको, थोड़ी सी बात बता देता हूं कि सबसे अंदर जो है कोर वाला भाग, उसके ऊपर जो है मेंटल वाला भाग। कोर तो पृथ्वी के 3 परतों में पृथ्वी को बांटते हैं, सबसे अंदर वाला भाग कोर और ऊपर वाला भाग मेंटल, और सबसे ऊपरी परत जो है वो क्रस्ट के नाम से जानी जाती है।
ये पतली परत है। तो ऊपर वाले हिस्से को, इसी को लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं हम लोग, लिथोस्फीयर कहते हैं। जबकि मेंटल का ऊपरी हिस्सा, ये वाला भाग जो है, वो स्टेनोस्फीयर के नाम से जानते हैं, स्टेनोस्फीयर है। और वोल्केनिक इरप्शन का सबसे बड़ा कारण ये वो स्टेनोस्फीयर ही है, क्योंकि यहीं पर प्लेटें जाके पिघलती हैं तो प्रेशर बनता है और विस्फोट के साथ बाहर जो है मैग्मा जब अंदर होता है तो आप देखेंगे ये पिघले हुए रूप में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, अंदर रहता है तो मैग्मा है, बाहर निकल आया तो इसी को लावा हम लोग बोल देते हैं। तो इस मेंटल वाले क्षेत्र में तो मान लेते हैं ये कार्गुलेन वाला क्षेत्र है, तो यहाँ से ये अब नई अवधारणा आई है कि पूरे प्लेटों का डाइवर्जेंट होता जा रहा है और मूव करने के कारण ऐसे जो है वोल्केनो का निर्माण होता चला गया है। तो ये जो है ये, और साथ ही ये प्लेट टेक्टोनिक थियरी स्लीप फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी को सपोर्ट भी करता है। और इस प्रकार से ये मूवमेंट के द्वारा इसका निर्माण होता चला गया, नई रिसर्च कह रही है। अच्छा भाई, तो इसके आगे देख लेते हैं। अच्छा, होता क्या है? सामान्य रूप से जैसे वोल्केनिक हॉटस्पॉट मान लेते हैं, यहाँ पर प्लेट के बीच में ही वोल्केनो ज़्यादा अंदर प्रेशर हुआ और यहाँ पे कोई कमज़ोर पॉइंट है तो वहाँ से ये प्रेशर के साथ बाहर निकला और ये वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा ऐसे निकलते हुए यहाँ वोल्केनो का निर्माण हो गया। चूंकि ये मूव कर रही है, स्टेनोस्फीयर से ऐसे प्लेट मूव कर रही है तो ये पीछे की ओर चला गया तो इधर की ओर निर्माण हो गया, फिर ये पीछे की ओर चला गया तो ऐसे निर्माण होता हुआ, तो ये नए नए मूविंग होती गई और नए नए निर्माण होते चले गए। तो अगर हम लोग देखें तो हमारे इंडियन ओशियन में भी ऐसे, तो पहला वोल्केनो बना होगा, फिर दूसरा, तीसरा, और ये मूव करते हुए चला आया, यहाँ अंडमान निकोबार तक चला गया और जो है ये 5000 किलोमीटर की लंबी श्रृंखला बन गई। अच्छा, तो ये जो है श्रृंखला बनते हुए चली गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे स्टडी का ये मतलब हुआ कि ये जो है मूविंग, ये फिक्स्ड हॉटस्पॉट नहीं था बल्कि एक मूविंग हॉटस्पॉट था, जिससे इस पूरे क्षेत्र में निर्माण हो गया, इधर अंडमान निकोबार से लेकर सुमात्रा तक और इसी के नीचे जाते हुए कार्गुलेन के पास तक 90 ईस्ट रिज का निर्माण होता चला गया। अब आप देखें तो ये हमारा इंडिया है और इंडिया में नीचे की ओर चलते जाएं, ये लाइट ब्लू कलर में जो है ये ऐसे चले चले आएंगे तो यहाँ पर हमारा कार्गुलेन आइलैंड पड़ जाएगा। ऐसी मैपिंग के द्वारा भी आ सकता है कहाँ पे है कार्गुलेन द्वीप, कहाँ पे है, तो ये साउदर्न इंडियन ओशियन में है और ये एक लंबे श्रृंखला का निर्माण कर देता है। और इधर के जो आइलैंड्स बने हैं या रिज जो बनी हैं ये पुरानी रिज होगी क्योंकि पहले बनी होगी, ये इधर मूव करते चली आई, और इधर जो नीचे की ओर साउदर्न की ओर जो बनती चली गई तो यह नवीनतम रिज होगी। देखो भाई, ऐसे कथन कारण में जो है दे सकता है कौन से कथन सही हैं कि नॉर्दर्न आइलैंड ये 90 डिग्री ईस्ट रिज के नॉर्दर्न पॉइंट जो है ज़्यादा नवीन है जबकि साउदर्न पॉइंट ओल्डेस्ट हैं, तो ये कथन गलत हो जाएगा। बल्कि ये सही बात ये है कि नॉर्दर्न पॉइंट ज़्यादा पुराना है जबकि साउदर्न पॉइंट जो है वो जो है नया है। अच्छा, ये फॉर्मेशन कैसे हुआ? ये कार्गुलेन हॉटस्पॉट का मूविंग अर्थ मेंटल के द्वारा जो है यह जो है इसका निर्माण हुआ और यह जो है ये इस प्रकार का ये पहला इंडियन ओशियन का केस है जो कि मूविंग हॉटस्पॉट के द्वारा हिंद महासागर में बना है। तो यह भी हिंद महासागर का पहला इस प्रकार का यह जो है रिज बनी हुई है। अच्छा, सी इज ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री रिकॉग्निशन, क्या है कि ये रुक क्यों गया? क्योंकि प्लेटों के अपनी दिशा जो है वो अलग अलग हो गई। इंडियन ओशन जो अफ्रीकन प्लेट से टूटकर जब इंडियन प्लेट आई और यहाँ भिड़ गई तो ये दिशा चेंज करने की वजह से फिर ये जो है वोल्केनो इरप्शन बंद हो गए, कम हो गए। अच्छा, तो इस प्रकार से निर्माण हो गया और जो है यह इंडियन ओशियन में अल्कलाइन बेसाल्ट चट्टान के द्वारा जब इसकी चट्टान का, इसकी रॉक्स का कंपोजिशन देखा जाता है तो यह अल्कलाइन बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है। और इसमें जो नॉर्दर्न वाला इलाका है, ये अंडमान निकोबार के पास वाला इलाका, यह 81.8 यानी लगभग 81 मिलियन ईयर्स का पहले बना हुआ है। जबकि ये जो पूरा दक्षिण में जो हिस्सा है यह जो है मात्र 43 यानी उसका लगभग आधा 43.2 मिलियन साल पहले का बना हुआ है। यानी नॉर्दर्न वाला हिस्सा जो है ज़्यादा ओल्डेस्ट है जबकि साउदर्न वाला हिस्सा जो है वो न्यू बना हुआ है। अच्छा, ये 90 ईस्ट रिज के बारे में जान लेते हैं। अभी जैसा कि हमने कहा कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के समानांतर यह पूरा जो है रिज बनी हुई है, इसीलिए इसके 90 ईस्ट रिज के नाम से भी जानते हैं। यह लगभग 5000 किलोमीटर लंबी श्रृंखला है। तो इसकी लंबाई लगभग कितनी है?
5,000 किलोमीटर है। आप देखें इंडिया की लेंथ देखें उत्तर से दक्षिण तो मात्र 3200 किलोमीटर, 32,214 किलोमीटर, और यह लगभग इसके 1.5 गुना से भी ज़्यादा 5,000 किलोमीटर ये इंडियन ओशियन में एक लंबी श्रृंखला के रूप में है। अगर हम ये देखें तो दूसरी विशेषता इसकी यह है कि इंडियन ओशियन को 2 भागों में बांट देता है। इस तरफ वाला भाग ईस्टर्न इंडियन ओशियन, ये वेस्टर्न इंडियन ओशियन को, वेस्टर्न वाले इंडियन ओशियन को ईस्टर्न इंडियन ओशियन में ये 2 भागों में बांटते हुए चला जाता है। फिर आगे देखें, यह जो है 3 सेगमेंट में बटा हुआ है। 90 ईस्ट रिज जो है उसमें नॉर्थ वाला हिस्सा मैसिव वोल्केनो के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर बड़े बड़े ज्वालामुखी पर्वत हैं, आज भी यहीं इसी क्षेत्र में है। हमारा जो है बैरन आइलैंड जो कि भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो माउंटेन है। नारकोंडम की बात करेंगे तो ये बड़े बड़े वोल्केनो इरप्शन के द्वारा वोल्केनिक माउंटेन यहाँ पर अवस्थित हैं। बीच वाला भाग जो है सी माउंट्स और स्ट्रेट सेगमेंट है, एक सीधी सेगमेंट है बीच वाला भाग, और जो है साउदर्न हिस्सा जो है वो कंटिन्यूअस एक लंबी कतार में और लंबे हुए जो है पर्वतों के रिज के रूप में ये बना हुआ है। तो यह इसकी 90 ईस्ट रिज की विशेषता है, यह स्पेशलिटी है। और जो है अच्छा भाई कारगुलेन इंडियन ओशियन है। अगर यह जो है 90 ईस्ट रिज जो है यह जो है भारत के दक्षिणी भाग में अवस्थित है। तो चलो भाई इसको आप बताएंगे कि भारत के पूर्वी हिस्से में ये जो है भारत के पश्चिमी हिस्से में यहाँ पर कुछ आइलैंड के समूह हैं, इसे किन किन नामों से जाना जाता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे। अगर आपको आईएएस की प्रिपरेशन से जुड़ना है तो आप हमारे प्ले स्टोर से हमारे ऐप को, जॉब ग्रेड आईएएस के ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।